हे गाइस, वेलकम बैक टू द रूट थिंकिंग चैनल। आज की वीडियो है वीडियो नंबर 8 और इस वीडियो में भी हम देखेंगे वोकैबुलरी लर्निंग। ठीक है जी। वोकैबुलरी को हम रूट वर्ड्स के हेल्प से लर्न कर रहे हैं। क्या होता है ना, रूट वर्ड्स अगर आपका माइंड में फिट हो जाता है तो आप एक रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि ईगो से कौन सा रूट वर्ड, ईगो जो रूट वर्ड है उससे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, साथ में उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो वर्ड है ईगो रूट वर्ड है, इसका मतलब देख लेते हैं जी। ईगो का मतलब होता है अहंकार। ठीक है जी। आपने सुना होगा ना कि इसके अंदर तो बहुत घमंड है और उसी को ही हम अहंकार भी बोलते हैं, घमंड भी बोलते हैं। तो कुछ भी वर्ड आप बोल लीजिए जो बंदे के अंदर बहुत ज्यादा घमंड होता है, वहां पर हम यूज करते हैं वर्ड ईगो। हाँ जी। ठीक है। तो मीनिंग क्या है इंग्लिश में? अ पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, की एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ खुद को ही इम्पोर्टेंस देता है और किसी को कुछ नहीं समझता है, कुछ ज्यादा ही अपने आप को, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको इम्पोर्टेंस देता है, अपने आप को ही सबसे आगे रखता है, अपने डिसीजन को ही आगे रखता है और बाकी सबकी परवाह किए बिना, बाकी सबको चाहे बुरा लगता रहे चाहे कुछ भी होता रहे, उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा जो पर्सन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ईगो वाला पर्सन। ठीक है। अब इस पर्सन के लिए प्रॉपर जो वर्ड हम यूज करेंगे वो करेंगे ईगोइस्टिक। ठीक है। ईगोइस्टिक पर्सन होता है ये। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं ईगो के। देखिए, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम होता है आत्मसम्मान, यानी कि ऐसा पर्सन, उसमें सेल्फ एस्टीम भर भर कर भरी रहती है, कुछ ज्यादा ही होती है कि वह दूसरों को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता है। प्राइड, यानी कि उसमें गर्व भी बहुत होता है, सेल्फ सेल्फ प्राइड बहुत होता है इसमें। सेल्फ, देखिए जहाँ पे ईगो वर्ड है ना वहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव में है ईगो तो बंदा कॉन्फिडेंट होगा, और अपने आप को एक लीडरशिप के रूप में प्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। और दूसरों की बातों को भी वैल्यू देगा। लेकिन अगर यहाँ पर वो है नेगेटिव के उसमें, कि यानी कि इगोइस्टिक है, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ अपने आप में ही इसको इतना घमंड होगा कि वो दूसरों को कुछ वैल्यू नहीं देगा। तो यहाँ पे वो खुद की वैल्यू समझेगा, सेल्फ वर्थ, वैनिटी। अगर ये सब चीजें हैं, सेल्फ एस्टीम, प्राइड, वर्थ, वैनिटी, बहुत ज्यादा मात्रा में है, समझ रहे? एक लिमिट होती है, एक लिमिट से बहुत ज्यादा ही है और दूसरों की इग्नोरेंस है तो ये नेगेटिव में है, और अगर वो नहीं है तो पॉजिटिव में भी है। क्लियर? एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएगा इसका अपोजिट, ह्यूमैलिटी। ह्यूमैलिटी का मतलब होता है विनम्रता, यानी कि एक पर्सन जो दूसरे लोगों से बिल्कुल, या फिर दूसरे जीवों से बिल्कुल आराम से ह्यूमैलिटी के रूप में मिलता है, उसको बोलते हैं विनम्रता। मोडेस्टी, मोडेस्टी का मतलब भी होता है विनय, यानी कि दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। सेल्फलेसनेस, यानी कि अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के कार्य को पूरा करना, सेल्फलेसनेस। ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों के रूप में, और साथ में इसकी स्पेलिंग एरर भी पूछी जाती है। ठीक है। तो आपको इसकी स्पेलिंग भी देखनी है, साथ में इसकी एंटोनिम सिनोनिम्स भी देखने हैं। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परमार्थ, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर दूसरों की भलाई करता है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज ईगो वॉज हर्ट व्हेन हिज आइडिया वॉज रिजेक्टेड। उसका अहंकार कब हर्ट हुआ? जब उसका आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वर्ड ईगो से बनता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट देखिए पर्सन के लिए यूज होता है, तो यानी कि ईगो प्लस टिस्ट, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसमें बहुत ज्यादा घमंड है, अभिमान है, तो उस पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं ईगोटिस्ट। इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसीटेड और अब्जॉर्व्ड इन देमसेल्फ, यानी कि खुद में ही हद से ज्यादा रहना, खुद ही की ही बातों को इम्पोर्टेंट देना, खुद के ही करेक्टर को इम्पोर्टेंट समझना, दूसरों को नहीं समझना, दैट कम्स अंडर द इगोटिस्ट। ठीक है। हिंदी में मतलब होता है आत्ममुग्ध व्यक्ति। कई ऐसे पर्सन होते हैं ना, वो हर एक जगह पे सिर्फ अपने आप का ही डिसीजन लेते हैं। कहाँ जाना है उनकी पसंद की जगह पे, क्या खाना है उनकी पसंद की जगह पे, क्या पहनना है उनकी पसंद की जगह पे। ठीक है। कैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना है उनके अकॉर्डिंग करना है, कौन सा डिसीजन लेना है उनके अकॉर्डिंग लेना है। तो ये सब चीजें जब पर्सन में एक्सेसिवली बढ़ जाती हैं, चाहे वो मैन हो वुमेन हो कोई भी हो, तो वो पर्सन आ जाता है हमारा ईगो टेस्ट में। क्लियर? इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सेम ही हो जाएंगे, यानी कि जिस पर्सन में बहुत ज्यादा अहम होगा
तो सिनोनिम्स भी वैसे ही हो जाएंगे। तो देखिए इसके सिनोनिम्स और ईगो वाले पर्सन के सिनोनिम्स सेम ही रहेंगे, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा अहम है। और ये तो पर्सन है। ब्रैगरेट, ब्रैगरेट मतलब डींगे मारने वाला, ऐसा पर्सन होता है ना जो बहुत ज्यादा अपनी बड़ाई करता है, इतनी ज्यादा करता है कि दूसरे बंदे को सामने को विश्वास नहीं होता कि मैंने ये कर दूंगा और मैंने ये कर लिया, बट रियलिटी उससे डिफरेंट होती है। तो उस पर्सन के लिए हम यूज करते हैं ब्रैगरेट, ठीक है। नार्किसिस्ट, नार्किसिस्ट ऐसा पर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, देखिए ये वर्ड है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्पेलिंग के साथ, एंटोनिम सिनोनिम दोनों, ठीक है। नार्किसिस्ट का मतलब होता है स्वयं प्रेमी, जो खुद से ही प्रेम करता है, सेल्फ सेंटर्ड यानी कि स्वार्थी व्यक्ति, शो ऑफ दिखावा करने वाला व्यक्ति, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे इससे। तो एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट का मतलब था भी था ना परमार्थ या फिर परोपकारी, यानी कि जो सिर्फ ईश्वर के रास्ते पे चलकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। इंग्लिश में होता है एल्ट्रुइस्ट का मतलब कि जो पर्सन दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता है, रेडी टू हेल्प अदर्स। मेन जो वो होता है ये सोशल कार्यों में, सोशल वर्क करने में ये पर्सन ज्यादा आगे रहता है, ठीक है जी। हम्बल पर्सन, विनम्र व्यक्ति के लिए हम्बल वर्ड यूज होता है। फिलंथ्रोपिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिलंथ्रोपिस्ट भी कौन होता है, परहितकारी, यानी कि पर मतलब दूसरों का हित करने वाला, परहितकारी, फिलंथ्रोपिस्ट। देखिए फिलंथ्रोपिस्ट में फिल भी एक रूट वर्ड है, जो हमने लास्ट की जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें देखा था कि फिल का मतलब होता है प्रेमी, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरे ह्यूमन से और जीवों से प्रेम करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं हम फिलंथ्रोपिस्ट। क्यों पिस्ट ह्यूमन के लिए क्यों लगा है, क्योंकि इसमें पिस्ट भी आ गया, ठीक है, IST। जेनरस, जेनरस मतलब उदार, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए अपनी चीजों को देने में कभी भी संकोच नहीं करता है, उदार है उसका हृदय, दैट इज कम अंडर द generous। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द ईगोटिस्ट kept talking about his achievements। अब ईगोटिस्ट पर्सन क्या होता है, सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में गुणगान गाता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है इकोटिज्म। ईगोटिज्म का मतलब देखिए सारे वर्ड्स जो हैं उसके अंदर यही मिलेगा कि उसमें बहुत ज़्यादा अहंकार है, या तो बस वो प्रोसेस से रिलेटेड होगा, और या फिर वो उस पर्सन के बारे में होगा, और या फिर वो वर्ड के बारे में होगा। जैसे हमने पहला वर्ड देखा ईगो था, सेकंड वर्ड था ईगोटिस्ट, वो पर्सन से रिलेटेड था। ईगोटिज्म क्या है, ईगोटिज्म है प्रोसेस से रिलेटेड। देखिए टिज्म, IST आ जाता है, IST आ जाता है तो वो पर्सन से रिलेटेड होता है। कोई भी वर्ड के पीछे IST आ जाएगा तो दैट मीन्स कि वहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। ISM आ जाएगा तो वहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ISM है तो प्रोसेस की बात हो रही है, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ एक्सेसिवली, यानी कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचने और बोलने की जो प्रैक्टिस होती है उसको बोलते हैं हम ईगोटिज्म, हिंदी में आत्मश्लाघा, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सेल्फ इंपॉर्टेंस यानी कि आत्म महत्व, खुद को ही महत्व देता है। एरोगेंस है, उसके अंदर बहुत बड़ा अहंकार है। कॉन्सिएट है, कॉन्सिएट का मतलब होता है घमंड, ये भी नया वर्ड है, इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा। सेल्फ ऑब्सेशन है, उसके अंदर कहते हैं ना ये पर्सन में तो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेशन है, यानी कि खुद के अंदर ही डूबा हुआ है और खुद की बाहर उसको कोई दुनिया दिखती ही नहीं है, तो सेल्फ ऑब्सेशन है उस पर्सन में। आत्म प्रेम बहुत ज्यादा है। एंटोनिम्स हो जाएंगे अपोजिट, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ, हम्बलनेस, विनम्रता, मोडेस्टी, विनय, मोडेस्टी भी पूछा जाता है, और एल्ट्रुइज्म फिर से आ गया, ठीक है जी। अब एल्ट्रुइज्म क्या है, प्रोसेस, ISM आ गया ना पीछे, प्रोसेस की बात हो जाती है। और एल्ट्रुइस्ट भी एक वर्ड है, एल्ट्रुइस्ट, उसमें क्या है, पर्सन की बात होगी, IST लगाएगा पीछे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज इगोटिज्म मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेंटेन फ्रेंडशिप। उसका जो इगोटिज्म था, यानी कि उसकी जो प्रैक्टिस थी कि सिर्फ अपने ही बारे में बोलने की, अपने ही बारे में सोचने की, इस चीज ने क्या कर दिया, उसके जो फ्रेंड्स है वो बिल्कुल बनाने कम कर दी, यानी कि अब कोई अपने ही बारे में बोलेगा तो दूसरे फ्रेंड्स क्यों बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ईगोसेंट्रिक। देखिए आपने सुना होगा ना कि सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है, तो ऐसे ही ईगो का भी सेंटर है, यानी कि एक पर्सन जो सिर्फ अपने अंदर ही केंद्रित रहता है उसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। क्लियर, थिंकिंग ओनली ऑफ वन सेल्फ विदाउट रिगार्ड फॉर द फीलिंग ऑफ अदर्स, यानी कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, दूसरों की फीलिंग्स की चिंता करे बिना सिर्फ अपने ही बारे में बातें करना, सोचना, ठीक है। हिंदी में वर्ड हो गया आत्म केंद्रित। सिनोनिम सेल्फिश, स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित। नार्किसिस्ट, ये हमने हम पढ़ लिया है, नार्किसिस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्वयं प्रेमी, सेल्फ सर्विंग, स्वार्थ साधने वाला, ठीक है जी। ये सारे वर्ड्स देखिए सेम ही सेम है,
सिर्फ आपको एक जगह सेम शीट पे राइट डाउन करने हैं और एक ये सारे वर्ड जो हैं ऊपर ऐसे लिख सकते हैं आप, ईगो, ईगोटिज्म, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, और आपको पता चल जाएगा ये हो गए इसके सिनोनिम्स और ये हो गए एंटोनिम्स। ऐसे राइट डाउन करेंगे ना और वॉल पे चिपका लेंगे तो आपको विद इन अ मतलब वीक ये आपको रट जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, रेगुलर 1 मिनट इनकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है, इनको पढ़ना है, याद नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में विचार करता है, उनकी भलाई के बारे में सोचता है। जेनरस, उदार। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक परोपकारी। देखिए तीनों वर्ड्स, एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइज्म, तीनों का मतलब यही होता है दूसरों का हित करने वाला, ठीक है। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति दर्शाना दूसरों के लिए, जैसे कि दूसरों के दुख में शामिल होना, उनकी परवाह करना, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करना, वो आ जाता है एम्पैथेटिक, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज ईगोसेंट्रिक बिहेवियर अलाइनेट हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स को क्या कर दिया, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर ने उसके दोस्तों को उससे दूर कर दिया, ठीक है जी। ईगोइज्म, ईगोइज्म क्या है, फिर से ISM लग गया, दैट मीन्स कि फिर से क्या है, फिर से है ये प्रोसेस की बात, ठीक है। एन एथिक, एन एथिकल थ्योरी दैट ट्रीट्स सेल्फ इंटरेस्ट एज द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी, यानी कि सिर्फ स्वार्थ के बारे में जो उसकी वार्तालाप होती है, उसके बाद विचार होते हैं, वो ऐसी थ्योरी, एथिकल थ्योरी, ठीक है, सिर्फ उसी के बारे में, किसी सिंपल एक पर्सन के बारे में जो दिखाती है। अब मान लीजिए कंपनी का ऑनर है, ये कंपनी है, अब इस कंपनी के आगे ग्रोथ में किस किस का हाथ होता है, उसके सारे एम्प्लॉयज का हाथ होता है, ऑनर का भी हाथ होता है, चेयरपर्सन का भी हाथ होता है, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भी हाथ होता है। बट कंपनी ने अच्छी प्रोग्रेस की और ये पर्सन ने स्पीच में क्या बोला कि सिर्फ जो कंपनी की प्रोग्रेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ है, मेरे ही डिसीजन है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो ये पर्सन क्या है, देखिए यहाँ पे साइड में क्या कर रहा है, इन लोगों को डीमोटिवेट भी कर रहा है, क्योंकि इन लोगों की प्रशंसा नहीं तो आगे से ये लोग मेहनत ही नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये जो स्पीच हो जाएगी वो किसके अंडर आ जाएगी, ये आ जाएगी इगोइज्म के। क्लियर। सिनोनिम्स क्या होंगे, वही हो जाएंगे, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ सेंटर्डनेस, नार्किज्म और इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म नया वर्ड है, इसका मतलब भी होता है व्यक्तिवाद, केवल इंडिविजुअल के बारे में बात होना, ठीक है। एंटोनिम्स अपोजिट, एल्ट्रुइज्म, सेल्फलेसनेस, फिलैंथ्रोपी और कंपैशन। तीनों का मतलब देखिए ये मैंने पहले ही बता दिया है, दया, कंपैशन नया वर्ड है, दया होती है इसका मतलब, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इगोइज्म ड्रॉव हिम टू मेक डिसीजंस दैट ओनली बेनिफिट हिम, उसके स्वार्थवाद यानी कि उसके सिर्फ स्वार्थ की बातों ने, जो वो बातें करता था, उसने उसको क्या निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि जो केवल उसके लिए फायदेमंद है वो दूसरों के लिए नहीं, ठीक है। जैसे करप्ट लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना ही देखते हैं ना, करप्शन लेके अपना ही फायदा देखते हैं। ईगोमेनिया, ईगोमेनिया क्या होता है, देखिए मेनिया एक ऐसा वर्ड है जो रिफ्लेक्ट करता है किसी ना किसी प्रकार की, आप कह सकते हैं डिजीज को। अब ये डिजीज कैसी है, ये डिजीज है मेंटल, यानी कि ईगोमेनिया एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी मेंटल डिजीज है जो एक पर्सन में होती है, यानी कि वो खुद को ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट देता है। कैसे, आप किसी पर्सन के घर में जाइए, ठीक है, उस पर्सन में क्या होगा कि अगर आपने गलती से भी कुछ मान लो गिलास उठा लिया, वाटर का गिलास आपने बोल दिया कि मुझे चाहिए, लेकिन अगर वो उस गिलास में पानी नहीं देना पसंद करेगा, आपके लिए कोई दूसरा गिलास होगा तो उसको उस चीज में भी प्रॉब्लम होगी, यानी कि सिर्फ वो पर्सन अपनी ही बात को आगे रखेगा और अपने अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीट करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आप उसके घर में आए हैं तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, नहीं, वो अपना कंफर्टेबल देखेगा, ठीक है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा इंग्लिश में, ऑब्सेसिव इगोटिज्म और सेल्फ सेंटरनेस, यानी कि इसमें जो है इगोमेनिया, ये तो वही होगी, एक प्रॉब्लम होगी, मेंटली प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर होता है एक प्रकार का। इसमें क्या होता है, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव मात्रा में, अधिकता मात्रा में इगोटिज्म होता है, अपने बारे में ही सोचता है, आत्ममुक्ता होती है, सेल्फ सेंटरनेस यानी कि अपने आप को ही केंद्र मान के सारे काम सोचता है, करता है, और सोचता है कि सब लोग मुझे ही प्रायोरिटी दें। क्लियर। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑब्सेशन विद सेल्फ, सेल्फ के प्रति जुनून होता है, नार्सिज्म होता है, स्वयं प्रेमी होता है, मेगलोमेनिया यानी कि महानता का भ्रम होता है। मैं कह रही हूँ ना कि उसको ये लगता है कि सब लोग उसी के बारे में ही सोच रहे हैं, सब लोग उसी से ही प्रेम करते हैं, सब लोग ये
तो उसको क्या है, महानता का भ्रम है कि इसीलिए किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो हूँ मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ वो है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है कि वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। वैनिटी, वैनिटी यानी कि अभिमान होता है। ये भी वर्ड एक अच्छा वर्ड है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि जी कि वैनिटी से हमें क्या लगता है, वैनिटी वैन वाला वर्ड, ठीक है। तो कई लोग इसको गलत वो उसमें ले जा सकते हैं। तो वैनिटी का मतलब होता है अभिमान। एंटोनिम्स हो जाएंगे सेल्फ डिनायल यानी कि खुद का त्याग करने वाला व्यक्ति। ह्यूमैलिटी, ह्यूमैलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारिता। और जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता। सबका मतलब एक ही है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हिज एगोमेनिया मेड हिम बिलीव ही वॉज सुपीरियर टू एवरीवन एल्स। उसकी आत्मदुखता ने उसे क्या विश्वास दिलाया कि वो सबसे ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। जो समझ में आया होगा ये वर्ड। 7 वर्ड है इगोइस्टिक। इगोइस्टिक का मतलब भी वही है, स्वार्थी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, TIC, ठीक है, इगोइस्टिक। तो ऐसा पर्सन जो खुद से ही मोटिवेट है, खुद के ही स्वार्थ को इम्पोर्टेंस देता है। बीइंग मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट इज कॉल्ड इगोइस्टिक। स्वार्थी हिंदी में मतलब है, सिनोनिम सेम हो जाएंगे, सेल्फिश स्वार्थी, सेल्फ सर्विंग खुद को ही काम साधने वाला, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड आत्म केंद्रित है, खुद से ही मतलब कि अपने ही कार्य को साधता है, अपने ही कामों को प्रायोरिटी देता है। नार्किस्ट, नार्किस्टिक क्या होता है, स्वयं प्रेमी यानी कि उसकी खुद की ही पसंद चलती है। तो ये सब क्या है, सिनोनिम्स हैं कौन से शब्द के, इगोइस्टिक शब्द के, ठीक है जी। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑल्ट्रिस्टिक। ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। समझ में आ गया, ये तो वही सेम है, ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रिस्टिक, ऑल्ट्रिस्टिक। जेनरस भी हमने पढ़ लिया है, कंसिडरेट भी पढ़ लिया है, विचारशील होता है। ये नया वर्ड है बेनिवोलेट। बेनिवोलेट का मतलब होता है सदाशयी यानी कि सबका ही सब हमेशा अच्छा करने वाला, बेनिवोलेट। एग्जाम्पल, हिज egoistic nature prevented him from helping others। उसका जो इगोइस्टिक नेचर था, दूसरों की मदद करने से उसको रोकता था, ठीक है जी। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, यानी कि उसका जो स्वार्थी नेचर था उसको दूसरे की मदद नहीं करने देता था। सुपर ईगो, सुपर ईगो का मतलब भी वही होता है कि एक पर्सन में बहुत ज्यादा अभिमान है, खुद के बारे में ही प्रेम है, खुद को ही प्रायोरिटी देता है, तो वो होता है सुपर ईगो। मीनिंग देख लेते हैं इंग्लिश में, पार्ट ऑफ अ पर्सनस माइंड दैट एक्ट्स एज अ सेल्फ क्रिटिकल कंसाइंस। देखिए, एक पर्सन की पर्सनैलिटी के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है जी। उसमें क्या आ जाता है, एक आता है इड, एक आता है ईगो, और तीसरा आता है सुपर ईगो। ये जो है ये साइकोलॉजी का पार्ट है, जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है उसको पता ही होगा कि इड में क्या होता है, एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग जो है निर्णय लेता है, ठीक है। ईगो में क्या होता है, वो सिर्फ इड में दूसरों की भलाई के अकॉर्डिंग सोचता है, बट ईगो में वो खुद के अकॉर्डिंग ही सोचता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, इसमें दूसरों की भलाई के लिए सोचा, इसमें खुद की भलाई के लिए ही सोचा। लेकिन सुपर ईगो में क्या है, उसकी एक जो कहते हैं ना अंदर से आवाज आती है, इंटरनल उसका माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसको राइट ट्रैक पे लाने के लिए आवाज देता है। जैसे आपको मॉर्निंग में उठना चाहिए, अब मॉर्निंग में उठना चाहिए तो एक माइंड क्या कहता है, सो जाओ कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये आपको आपका ईगो के अंदर भी आ सकता है और ये इड के अंदर भी आ सकता है, ये दोनों ये स्टेज है। लेकिन एक आवाज आ रही है आपकी कि नहीं आपको उठना है, आपकी हेल्थ प्रायोरिटी है, तो वो क्या है, वो है सुपर ईगो, यानी कि ये है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन कई बार ये नेगेटिव भी हो जाता है, जब इसको ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं दूसरा बंदा ज्यादा अच्छा नहीं सोच रहा है या मैं अपने आप के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा हूँ, तो नेगेटिव भी चला जाता है। जैसे कि रावण के केस में हुआ था, रावण में एक सुपर ईगो आ चुका था कि वो सोचने लगा था कि भाई मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देख सॉरी मीनिंग देख लेते हैं। पार्ट ऑफ अ पर्सन माइंड, पर्सन के माइंड का ही पार्ट है, मैंने बताया ना 3 पार्ट्स होते हैं। दैट एक्ट्स एज अ सेल्फ क्रिटिकल कंसाइंस, जो कैसा एक्ट करता है, सेल्फ को क्रिटिकल कंसाइंस मतलब कि अपने जो अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को क्रिटिकली एनालाइज करता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं, क्या मैं सही जो डिसीजन है वो ले रहा हूँ या नहीं, ठीक है जी। हिंदी में अति मन। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, हमारी जो अंदर की आत्मा होती है, ठीक है। मोरल कंपास, मोरल कंपास यानी कि नैतिक दिशा जो हमें अच्छी चीज की ओर बढ़ाती है। इनर वॉइस हमारे अंदर की आवाज, और एथिकल सेल्फ यानी कि नैतिक स्व। नैतिक स्व यानी कि हमारे जो अंदर की
स्वर होता है जो हमें गुड कार्य करने के लिए बोलता है, आगे बढ़ाता है, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इमोरलिटी, अनैतिकता दिखाता है, लैक ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा का अभाव होता है उसमें, अनएथिकल बिहेवियर, अनैतिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचता है, और अमोरलिटी, अमोरलिटी का मतलब होता है अधर्म करता है वो पर्सन, दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है। तो ये सब किसके अंदर थे? रावण के अंदर हो गए थे ना। कैसे हो गए थे? कि देखिए, उसने अपनी पहले सुपर ईगो कब जागृत हुआ? जब उसने सोचा कि शिव जी को वो अपने साथ कहाँ ले जाएगा, वो लंका में लेके जा सकता है। तो उसने प्रयास भी किया, बट लास्ट में क्या हुआ? वो हार गया। तो यहाँ पर उसका सुपर ईगो जो पॉजिटिव था ना, वहां से वो नेगेटिव में बदल गया, क्योंकि वो टूट चुका था। वो कहता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब शिव जी आना ही नहीं चाहते मेरे साथ। तो जो जो उसने नेगेटिव जो सोचे, वो किस में बदल गया? वो नेगेटिव में बदल गया। नेगेटिव में बदलने के बाद उसने क्या किया? इमोरलिटी की, दूसरों पे अत्याचार किए। उसके अंदर फिर जो अंतर आत्मा की आवाज आ रही थी, वो धीरे धीरे कम हो गई। ठीक है, अनएथिकल बिहेवियर शो किया, अमोरलिटी शो की। तो इमोरलिटी और अमोरलिटी दोनों का मतलब देखिए, अनैतिकता, अधर्म से ही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुपर ईगो स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग अनएथिकल चॉइसेस। उसका जो सुपर ईगो था, यानी कि जो पॉजिटिव आवाज थी, अंदर से जो आवाज आ रही थी, उसको अनएथिकल यानी कि जो गलत निर्णय है, अनैतिक निर्णय, उनको लेने से रोकता है। नेक्स्ट है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है एक द्वितीय व्यक्तित्व है, यानी कि डबल पर्सनैलिटी होती है ना एक पर्सन में। अ पर्सन सेकेंडरी और अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी, इंग्लिश में मीनिंग है एक पर्सन की दूसरी या फिर कोई अन्य पर्सनैलिटी को हम बोलते हैं ऑल्टर ईगो, द्वितीय व्यक्तित्व, हिंदी में मीनिंग है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डॉपल गैंगर, डॉपल गैंगर का मतलब होता है हम शक्ल। कई बार देखिए, आप मूवी में देखा होगा, टू पर्सन एक जैसे आपको दिखाई देते हैं। ये पर्सन कह रहा है नहीं, तू सही जा रहा है, फिर ये पर्सन जैसे अंदर से आत्माएं निकल के बाहर नहीं आती है, सेम सेम दिख रही हैं, बट ये दो पर्सनैलिटी दिखाता है। तो एक यहाँ पे बैड आत्मा बोल रही है कि नहीं, तू गलत कर रहा है, तेरे को ये गलत काम करने चाहिए, तेरे को कोई दुख ही नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी आत्मा है, हमारी प्योरिटी वाली आत्मा है, वो उसको कह रहे हैं नहीं, तू सही कर रहा है, तेरे को हमेशा दूसरों का भला ही करना चाहिए। तो ये जो दो पर्सनैलिटी हमारे शरीर के अंदर से बाहर आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टर ईगो। ठीक है जी। सेकंड है सेल्फ सेकंड, यानी कि दूसरा स्व। मिरर इमेज, हमारी उसको प्रतिबिंब इमेज भी कह सकते हैं, जो हमारे मिरर में दिखती है, उसको भी हम ऑल्टर ईगो में ला सकते हैं। कंपेनियन, हमारे साथी भी उसको बोल सकते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा ओरिजिनल सेल्फ, यानी कि खुद, हमारा ओरिजिनल रूप, उसको बोलते हैं ओरिजिनल सेल्फ। इंडिपेंडेंट सेल्फ, यानी कि हमारा जो व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेल्फ। डिफरेंट आइडेंटिटी, यानी कि अलग से पहचान, यानी कि सिर्फ इसमें क्या है, इसमें सब में सिंगल पहचान है और इसमें ड्यूल है, ठीक है, डबल है। क्लियर? और डिसकनेक्टेड सेल्फ, यानी कि अपने आप से अपने आप को अलग समझना, वही तो इसको कहते हैं हम ऑल्टर ईगो। एग्जाम्पल हो जाएगा क्लॉर्क कैंट इज द ऑल्टर ईगो ऑफ सुपरमैन। क्लॉर्क कैंट सुपरमैन का द्वितीय व्यक्तित्व है, यानी कि कोई पर्सन जैसे रोल प्ले भी करता है ना मूवी या उसमें, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी का रोल कर रहे हैं, करेक्टर निभा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जब दूसरे की निभाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो। और कई बार क्या होता है, खुद पर ही मूवी बनती है और वो उसमें वो खुद का ही रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा खुद को ही, मतलब अपने ओरिजिनल सेल्फ में देखना, डिस्कनेक्टेड कर देना अपने आप को अपने ऑल्टर ईगो से। क्लियर? लास्ट वर्ड है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिक से ही बना है इज्म, ISM लग गया है, यानी कि प्रोसेस की ही बात हो रही है, यानी कि खुद को सेंटर में रख के करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है जी, एक सेकेंड। हाँ जी। तो मीनिंग है इन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि हमारे जो अंदर ऐसी एबिलिटी की कमी होना। ठीक है, इन एबिलिटी हमारे अंदर क्या होता है, देखिए हमारे अंदर दो व्यक्तित्व होते हैं। एक व्यक्तित्व क्या बोलता है, एक व्यक्ति बोलता है कि हाँ आप ये सही कर रहे हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। यानी कि हमारे अंदर जो अच्छा एस्पेक्ट वो शामिल होता है और ये गलत एक्सपेक्ट भी शामिल होता है। इसको कौन डिफरेंशिएट कर रहा है, इसको हम ही तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, हमारे अंदर ये ताकत दी हुई है भगवान ने। तो ये जो ताकत दी हुई है हमारे अंदर कि हम अपने आप को जज कर सकें,
अदर्स प्रोस्पेक्टिव के, मतलब दूसरों के जो अलग प्रोस्पेक्टिव है उसके सामने, तो वो कहलाती है ईगो सेंट्रिज्म प्रोसेस। हिंदी में आत्म केंद्रिता, यानी कि आप देख लीजिए, जैसे कि कोई भी नेता होता है, ठीक है, नेता को कई बार बहुत सारे जो है निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं। तो अगर मान लीजिए इसने डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई हमें एक स्कूल बनवाना है, बट वो स्कूल क्या है, वो स्कूल एक ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे पीपल, जो अदर पीपल हैं वो मना कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे ये जगह ठीक नहीं है, कुछ भी रीजन से मान लीजिए। तो फिर अब इस नेता के अंदर क्या है, यह दो चीजें उभर के आती है कि मैं बनवाऊं नहीं बनवाऊं, क्या ये सही है क्या ये गलत है, क्या पीपल ठीक कर रहे हैं क्या पीपल ठीक नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो खुद को ही जज कर रहा है दूसरों के प्रोस्पेक्टिव पे, उसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सेल्फ फोकस यानी कि खुद को फोकस करना, प्री ऑक्यूपेशन स्वयं की चिंता करना, सेल्फ ऑब्जर्प्शन यानी कि स्वयं में ही लीनता होना, या आइसोलेशन एकांत में ही चले जाना। अभी ऐसा पर्सन कैसे निर्णय लेगा, वो खुद को अकेले में करके और जो भी है अपना फायदा सोच के उसको निर्णय में तब्दील कर देगा, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एम्पैथी दिखाना, सहानुभूति दिखाना, अंडरस्टैंडिंग समझ करना, कंसिडरेशन दूसरों के विचार करना, और कंपैशन दया दिखाना, ठीक है। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड्स ईगोसेंट्रिज्म prevents them from seeing other person viewpoint। अब एक चाइल्ड का जो आत्म केंद्रित है, यानी कि वो केवल अपने आप को, जैसे एक पर्सन है, एक फैमिली है, एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, ठीक है, इनका एक बेबी होता है। तो अभी क्या है, सेंटर कौन था, अभी इन दोनों के प्यार का सेंटर था ये बेबी। फिर इनका सेकंड बेबी होता है, अब क्या हो गया, अब सेंटर कौन हो गया, ये बेबी। तो यहाँ पे इस पर्सन को क्या होता है, इस पर्सन को प्रॉब्लम होती है। तो इस पर्सन में ईगो सेंट्रिज्म की भावना हो जाती है कि अब मेरी फैमिली मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रही है। तो वो क्या करता है, वो फिर दूसरों को ना नेगेटिव उसमें भी देखने लग जाता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।